नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक न्यू वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास स्ट्रेंजर कंपनी का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। इसे हमने रिपेयर कर दिया है। इसमें क्या प्रॉब्लम था चलिए इसे बताते हैं। देख सकते हैं इस एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है वो 5 के है। ये 2500 वाट दोनों चैनल निकालता है। इसमें प्रॉब्लम यह था कि एक नंबर चैनल अच्छे से काम करता था, फुल वॉल्यूम पर क्लिपिंग दिखाता था, लेकिन इसका साउंड नहीं करता था। दूसरे चैनल में प्रॉब्लम यह था कि जैसे ही हम वॉल्यूम फुल करते थे तो पिक दिखाकर इसका आवाज़ कम जाता था, दब जाता था, जैसे लगता था कि आवाज़ कम ही हो गया और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था। जब जब ये पिक दिखाता था तब तब ये आवाज़ ख़त्म हो जाता था। तो आपको बताते हैं कि इसमें किस सेक्शन से प्रॉब्लम था और कैसे इसको हमने सोल्व किया है। चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो 5200 का ट्रांजिस्टर एक साइड था वो शॉर्टिंग हमको मिला। जो देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर जो 5200 का छोटे वाला में 2 मॉसफेट था वो भी शॉर्टिंग मिल गया है। और यहाँ पर फ्यूज भी हमको कटा हुआ मिला। और देख सकते हैं जो यहाँ पर एक ट्रैक है, जो इसका नंबर है आप देख सकते हैं 41A800। ये ट्रैक का नंबर ये भी शॉर्ट हो गया था। इसके बाद इसमें एक रिले भी जल गया था जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए लगा रहता है। जो देख सकते हैं ऊपर की ओर मुजरा वाला है और नीचे वाला जो रिले लगा रहता है वो आपका ओवर वोल्टेज सेटिंग के लिए लगा रहता है। जो ये भी बार बार एम्पलीफायर को शॉर्ट होने के कारण रिले बंद चालू होकर ख़राब हो गया था। मॉसफेट जो इसमें लगा हुआ था वो कम वैल्यू का था। ये मैक्सिमम 200 वाट का एक मॉसफेट था, तो उसको बदल करके हमने इस पर यहाँ पर 4115 मॉसफेट लगाया है। जो दोनों साइड दो मॉसफेट हमने लगाया हुआ है। जो ये 300 वाट से ऊपर के है और 150 वोल्ट में है। ये जल्दी अब ख़राब नहीं होगा। ये शॉर्ट होने के कारण था कि मॉसफेट सबसे पहले शॉर्ट हो गया, जिसके कारण हाई वोल्टेज जो 120 वोल्ट का सप्लाई और डायरेक्ट ट्रांजिस्टर पर चला गया और ट्रांजिस्टर शॉर्ट होकर के डायरेक्ट चला गया फ्यूज के माध्यम से ट्रैक में चला गया, जिसके कारण फ्यूज भी कट गया था ओवर करंट होकर के। उसको हमने चेंज कर दिया है। अब इसे में आपको वोल्टेज टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देख सकते हैं इनपुट में 233 वोल्ट के समथिंग है। सबसे पहले इसका हम लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सभी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। वोल्टेज टेस्ट करने के लिए जो पावर सप्लाई से जो माइनस वायर आया है, जो प्लस होकर के इस फ्यूजो कॉइल के माध्यम से बाहर निकल गया, वहाँ पर हमने कॉमन बनाया हुआ है। देख सकते हैं जो फर्स्ट में इसका वोल्टेज है 45 वोल्ट, दूसरा है जो 91 वोल्ट और तीसरा जो वोल्ट है 137 वोल्ट के समथिंग है। अब हम इसका ड्राइवर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम मेन ट्रांजिस्टर पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना सप्लाई बन रहा है। जो मेन ट्रांजिस्टर पर सप्लाई बन रहा है वो 44 वोल्ट है जो फर्स्ट रेल का है, और दूसरी साइड में भी 44 वोल्ट है जो फर्स्ट रेल का है। अब इसे एक बार हम ड्राइव वोल्ट टेस्ट करते हैं। अगर कॉमन पर रख करके ड्राइवर वोल्ट टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो भी फर्स्ट रेल का सप्लाई वोल्टेज आता है वही सेम इस पर बता देता है। और दूसरी साइड में भी देखिए तो ये 44 वोल्ट ही बता रहा है कलेक्टर और इमीटर। इसको ड्राइव वोल्ट टेस्ट करने के लिए हम बेस और इमीटर में रख करके चेक करेंगे, तभी हम ड्राइव वोल्ट टेस्ट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो भी ट्रांजिस्टर से कलेक्टर से पॉइंट निकलता है वो नेगेटिव होकर के स्पीकर में जाता है, और जो डायरेक्ट माइनस सप्लाई से आता है तो प्लस बन जाता है। इसलिए हम ड्राइव वोल्ट टेस्ट करने के लिए बेस और इमीटर पर रख करके चेक करेंगे। देख सकते हैं इसका ड्राइवर वोल्ट अभी भी ज़्यादा है, जो 0.54 के समथिंग है। चलिए इसको ड्राइवर वोल्ट कम करते हैं। देख सकते हैं जो बीच में एक प्रीसेट लगा हुआ है, इसके माध्यम से ड्राइवर वोल्ट सेटिंग होता है। इसको हम कम कर करके ड्राइवर वोल्ट कम करते हैं। चलिए इसको धीरे धीरे घुरा रहे हैं, घुरा करके इसको ड्राइवर वोल्ट सेट करना है। इसको हमने घुरा लिया है, घुरा करके देखते हैं अब ड्राइवर वोल्ट कितना इस पर बन रहा है। देख सकते हैं जो अब ड्राइवर वोल्ट बन रहा है 0.52 के समथिंग बन रहा है। और दूसरी साइड भी चेक करते हैं, दूसरी साइड भी कितना है। दूसरी साइड भी देख सकते हैं 0.50 के समथिंग बन रहा है। इसलिए कम बेसी इसलिए दिखा रहा है कि आउटपुट में हमने स्पीकर वायर लगाया हुआ है, इसलिए कम बेसी दिखा रहा है। अगर आउटपुट में निकाल करके चेक करेंगे तो ये भी ड्राइवर वोल्ट बराबर हो जाएगा। ये ड्राइवर वोल्ट अभी भी ज़्यादा हम कम कर लेंगे। चलिए उससे पहले अब हम आपको लो टेस्टिंग करके दिखाते हैं। लो टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं हमने 245 वोल्ट दिया हुआ है। उससे वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं बिना जो लोड का जो वोल्टेज है वो निकल रहा है, वो 111-12 वोल्ट के समथिंग निकल रहा है, जो इसका लिमिटर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले इसे हम 8 ओम पर लो टेस्टिंग करते हैं कि कितना वोल्ट दे रहा है और वाट कितना है। चलिए इसे हम MCB को उठा लेते हैं। हमने MCB को उठा लिया है। देख सकते हैं जो 8 ओम पर लोड ले रहा है, ये 900 से 1000 वाट के समथिंग लोड ले रहा है। इसका देख सकते हैं लिमिटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमने फुल क्लिपिंग पर चेक किया हुआ है। अब इसे हम 4 ओम पर लोड टेस्ट करते हैं। 4 ओम पर ये कितना ले रहा है। चलिए सबसे पहले इसे हम 4 ओम पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 4 ओम पर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं हम वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया है। देख सकते हैं इसका जो लोड है 1500 वाट के समथिंग है 4 ओम पर। इसका आउटपुट में जो 93 वोल्ट है हमने पूरा फुल लिमिटर पर चेक किया हुआ है। अब इसे हम 2 ओम पर लोड टेस्ट करते हैं कि 2 ओम पर कितना लोड ले रहा है। अब हमने 2 ओम पर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके हम वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं जो 2 ओम पर लोड ले रहा है, अब हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं ये 2600-2700 वाट के समथिंग ये लोड ले रहा है। जो इनपुट में वोल्टेज लोड पर 227 रह रहा है, जो आउटपुट में वोल्टेज है वो देख सकते हैं 0.84 के समथिंग रह रहा है। हमने इसे भी पूरा फुल क्लिपिंग पर चेक किया हुआ है। अब इसे हम वॉल्यूम को बढ़ा करके धीरे धीरे एक बार हम साउंड टेस्टिंग कराते हैं कि साउंड टेस्टिंग पर कैसा इसका रिजल्ट मिलता है और साउंड क्वालिटी कैसा है।
देख सकते हैं एक बार फिर हमने लोड टेस्ट किया हुआ है जो 2700 वाट के समथिंग है। अब इसे हम साउंड टेस्टिंग करें, देख सकते हैं साउंड क्वालिटी इसका कैसा निकल रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन सिग्नल निकल रहा है।